हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी सबसे आगे होगी, बिल्कुल सबसे आगे होगी। तो पिछली क्लास में आप सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बायो की क्लास में भी और केमिस्ट्री की क्लास में भी। तो ज़्यादा बातें नहीं करना है क्योंकि 10 मिनट शो है जिसमें हम पिछली क्लास में आवाज़ नहीं आई, इसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगते हैं कि पूरी पॉलिनोमियल की क्लास है और आवाज़ नहीं आई। उसके लिए दोबारा आज पॉलिनोमियल को हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। पॉलिनोमियल क्या क्या पढ़ेंगे इसमें 1 बाय 1 हम बात करते चलेंगे एक एक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल दैट मीन्स मनी टर्म ऑफ, जब सभी कई सारे टर्म को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, नोमियल का मतलब टर्म। जब कई सारे टर्म एक साथ मिलके आते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनता कैसे है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का मिक्स करके। क्या क्या, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस में वेरिएबल क्या बनता है हमारा पॉलिनोमियल। एज इट इज समझने की कोशिश करेंगे। 2x प्लस 2 कॉमा 3x माइनस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3, ये सब हमारे क्या है, एक प्रकार से पॉलिनोमियल हैं। यहीं से हम दूसरी बात भी सीख लेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। क्या दूसरा सीख लेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझने की कोशिश करेंगे। जहां भी नहीं समझ में आएगा आप दोबारा उसको देखते रहिएगा। आवाज़ नहीं आ रही क्या बच्चे? ठीक है, आवाज़ आ रही है सभी को। चलिए पॉलिनोमियल की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम बात करेंगे इसमें मोनोमियल या इसी को हम बोलेंगे लीनियर। अगले की क्या बात करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम जस्ट इसको कैसे क्लेरिफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है उसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। इधर कोने में कोपचे में, कहाँ कोपचे में, भाई कोपचा समझते हैं ना, नहीं समझ में आएगा तो कहाँ चलेंगे, कोपचे में। आइए थोड़ा सा किनारे आते हैं। हमारा एक टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी हमारी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। जैसे लिख दिया हमने 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी डिग्री बताइए। तो वेरिएबल क्या होता है, x। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन दे दिया 3x माइनस 2, डिग्री क्या हो जाएगी 1, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है डिग्री, तो उसकी क्या होगी डिग्री 1। ये होता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है वो क्या होता है, वेरिएबल। जैसे कि वेरिएबल को एग्जांपल से समझते हैं। आज का प्रेम, आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ, ये क्या है हमारा प्रेम है। ऐसा ही है ना आज का प्रेम, तो ये वेरिएबल है। आज इनके साथ है, मान लीजिए इसके साथ, कल इस वाले मार्कर के साथ, आज इसके, काल इसके, परसों इसके, फिर अगले दिन इसके, फिर इसके। तो ये जो बदलता हुआ चक्र है आज के युग का प्रेम का, वो है वेरिएबल। मतलब कि जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे, वो स्टेबल ना हो, वो होता है वेरिएबल। कांस्टेंट जो फिक्स होता है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। वेरिएबल को इरेज करें इसको। तो अगर किसी के वेरिएबल की डिग्री 1 हो जाए तो क्या होता है, अगर वेरिएबल की पावर की डिग्री 1 हो जाए, क्या डिग्री इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
जब डिग्री 1 तो लीनियर, यदि डिग्री की वैल्यू 2 तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। एक एक एग्जांपल देके समझते हैं। देखिए इधर लिखते हैं थोड़ा सा, 3x माइनस 2 ये क्या है हमारा डिग्री 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो 2x स्क्वायर, सॉरी एक सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 क्या है डिग्री 2 है सर, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। अगर आपकी पावर डिग्री 3 हो जाए, डिग्री 3 हो जाए तो क्या होगा क्यूबिक। जैसे कि समझने की कोशिश करिए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ये क्या है हमारा। हो सकता है इक्वेशन गलत लिखी हो, ठीक है, ये इक्वेशन हो सकती है गलत लिखी हो, पर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। क्या होता है पावर इसकी 3 से शुरू होगी, डिग्री की पावर 3 होगी, तो क्या होगा हमारा क्यूबिक। इसका लिखने का एक तरीका होता है, अगर आप समझें कि लिखा कैसे जाता है, तो सबसे पहले x की पावर n, क्या x की पावर n, जब आप पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम तो वहां पे एक्सपेंशन सीखा जाता है, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। x की पावर n, देन उसके बाद x की पावर n माइनस 1, उसके बाद x की माइनस 2, x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन x की पावर n माइनस n। ऐसे हम क्या करते हैं टर्म का एक्सपेंशन करते हैं, बायनोमियल का एक्सपेंशन यहाँ से सीखते हैं, इस प्रकार ये लिखता जाता है। तो क्लियर हुआ। लीनियर या मोनोमियल मतलब डिग्री उसकी 1 होगी, क्वाड्रेटिक क्या होगा जब उसकी डिग्री 2 होगी, क्यूबिक क्या होगा डिग्री 3 होगी। ये 10th के सिलेबस में नहीं है, इसको 10th के सिलेबस में नहीं पढ़ना, इन दोनों को पढ़ना, उसकी बात आगे करते हैं। चलिए अगला टॉपिक शुरुआत करते हैं। 2 चीजें हमने पढ़ ली, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगला हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। ये क्या होता है, मतलब एक ऐसी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे जिसकी वैल्यू x के फॉर्म में रखने पे 0 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब आपसे बोला गया पहले इसका 0 निकाल के दिखाइए, तो भाई क्या रख दें उसकी जगह की 0 हो जाए। मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, 2 रख दें सर, 3 रख दें, 4 रख दें, बिल्कुल नहीं। जो आपको ऐसे नहीं ढूंढना है भाई, क्या पता क्या रख दें तो 0 हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको फैक्टर करना, क्या फैक्टर। इसके लिए आपको अर्थ पढ़ना होगा दोबारा से, सर दोबारा अर्थ पढ़ें, अरे नहीं, फैक्टर करना सीखेंगे। आगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम वहां इसका यूज ज्यादा करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं समझने की कोशिश करिएगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, 12 का फैक्टर बनाइए कि ऐड करने पे 7 हो जाए, 12 3 जा भाई, 12 का ऐसा फैक्टर आपको बनाना है कि ऐड करने पे 7 हो जाए। 4 3 जा 12, 4 और 3 7 सर बन गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इन दोनों में कुछ कॉमन है सर, बिल्कुल x कॉमन है, क्या बचा x प्लस 4। सर यहाँ कुछ कॉमन है सर 3, क्या बचा x प्लस 4। आपका क्वेश्चन तब सही माना जाएगा जब ये दोनों ब्रैकेट सेम कॉमन देंगे, क्या दोनों ब्रैकेट सेम कॉमन देने चाहिए। फिर क्या करेंगे सर x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, बोलते रहो, नींद में नहीं रहना, बोलते रहना है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आएगा, क्योंकि सफलता का एक ही मात्र तरीका है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड रिवीजन। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। तो ये आपके क्या आ गए फैक्टर। अगर आप इसको हम एफ ऑफ एक्स मानते हैं, ठीक है, तो अब आप करिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, देन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, क्या क्वाड्रेटिक, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3। ये दोनों ऐसी वैल्यू है, अगर आप इक्वेशन में पुट करते हो तो क्या आ जाएगा 0। पुट करके सबका ये काम है कि इसको पुट करना है, एक बार x की वैल्यू -3, एक बार x की वैल्यू 4। अगले टॉपिक पे आते हैं, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए भाई स्पीड में चलेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, हाँ। तो आप अपना गियर टायर मजबूत रखिए, टायर समझ पा रहे हैं, अपने माइंड को, कुछ बोलेंगे कुछ समझना होगा आपको। चलिए यहां से हम 2 चीजें और सीखेंगे, सम ऑफ रूट्स, क्या सम ऑफ रूट्स। सेकंड सीखेंगे हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या सीखेंगे
प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ये दोनों आपके जो पॉलिनोमियल एनसीईआरटी की बुक में लिखा है वो लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का एक्स का कॉफिशिएंट अपान में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू लिखा है सी अपान ए। इतनी बातें हम मानते हैं कि आपको समझ में आई होंगी। हो सकता है क्लास तेज थी, बिल्कुल तेज रहेगी, कल भी पढ़ाया है, मेहनत लगी है, आवाज नहीं आई लेकिन दोबारा आपके लिए पढ़ाए हैं, तो आप भी उसकी सफलता का मुझे रिजल्ट दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पूरा सेशन आपको मजा आया होगा और क्लासें भी लगातार आपके सामने आ रही हैं। रिवीजन करते रहिए, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग रिवीजन करते रहिए, जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं, क्योंकि सिलेक्शन का सक्सेस का एक ही तरीका है, आपको बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, क्योंकि ये कहावत है कि बाद में बताएंगे। आप सबको नमस्कार और जय हिंद।